अथर्व, सब माइक खराब, अभी देखते हैं चलिए। स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, ठीक है, मिडल में नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड स्टेटमेंट और प्रोपोजिशंस इन मैथमेटिकल लॉजिक। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन एक ही बात है। तो जो सेंटेंस, ठीक है, एकदम क्लियर हो, मतलब जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होने चाहिए, या तो ट्रू हो या तो फिर फॉल्स हो, ठीक है, उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। फर्स्ट जैसे आपका एग्जांपल लिया मैंने बहुत सारे। हाँ, स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, PQRS एक्सेट्रा। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है बट स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों, ये ट्रू है। अच्छा नेक्स्ट क्या है पढ़िए जरा। इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज वुमन। क्या आपको याद है 2003 में कौन प्रेसिडेंट था? 2003 में प्रेसिडेंट कौन था, बता सकते हैं? किसी को याद है? जनरल नॉलेज की बात है ये। सर कोई और था, वुमेन नहीं थी। हाँ वुमन, हाँ वुमन तो नहीं थी, प्रतिभा पाटिल तो बाद में था, पर APJ अब्दुल कलाम थे ना उस टाइम पे, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये तो आपका ये भी, सॉरी इसका ये आंसर है, तो ये जो हो गया आपका ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स, बट स्टेटमेंट तो है। फर्स्ट वाला भी फॉल्स है, आपने ट्रू लिख दिया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी ध्यान नहीं रहा होगा, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स। एन एलिफेंट वेट मोर देन ह्यूमन बीइंग, क्या इसके बारे में बोलेंगे आप? ट्रू है। एलिफेंट का ट्रू वेट होता है, स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट है, इसको हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। वुमेन्स आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन, कैन नॉट बी लाइक जज्ड। हाँ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ट्रू है कि फॉल्स है? इसका ना ट्रू है ना फॉल्स है, स्टेटमेंट ही नहीं है। हाँ समटाइम्स ट्रू भी हो सकता है, समटाइम्स फॉल्स भी हो सकता है, इसके दो आंसर हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो लिखेंगे दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ वुमेन्स जो है इंटेलिजेंट हो सकती है मेन से, लेकिन सारे ऐसा जरूरी नहीं। सन इज ए स्टार, दिस इज ट्रू, तो इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे और ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे। जो नहीं है उसको सीधे कट कर देना है, वो स्टेटमेंट ही नहीं है। सी इज मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, हाँ इसके बारे में क्या कहेंगे? सी इज मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, मतलब फॉल्स, इसका मतलब स्टेटमेंट है, आपने ये बोल दिया कि स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है ही नहीं, नहीं है बच्चा। देखो सी किसके लिए यूज किया गया है? तो गर्ल्स में तो बहुत सारे, क्या नाम है उसका, सी, ही, सी, इट, कहीं भी आ जाए तो समझ लेना बच्चों वो स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। प्रोनाउंस जहां पे यूज होता है ना, ही नोट कर लीजिए, ही, सी, इट, कहीं पे भी आ गया तो ये सारे स्टेटमेंट नहीं होते हैं, नोट कर लीजिए। जो भी सेंटेंस ही से स्टार्ट होगा तो ही किसके लिए यूज किया गया, सी किसके लिए यूज किया गया, आपको थोड़ी ना पता है, तो ये बहुत कोई भी हो सकता है। तो इसको जो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बाद वाला बताइए, ये जो है आपका कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर, वेरी फार फ्रॉम हियर, बोलिए क्या बोलेंगे? कश्मीर यहाँ से बहुत दूर सर है। ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ये कुछ पोजीशंस के लिए दूर हो सकते हैं बट कुछ के लिए नहीं। हाँ, अगर हम पुणे से बात करें तो पुणे से तो दूर है, बट अगर कोई जम्मू से बोले इसी बात को तो उसके लिए तो पास हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, नॉट ए स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे, अथर्व क्या होगा ये, इसका आंसर बताइए, चैट बॉक्स में लिखो। टुमारो इज फ्राइडे, अथर्व आंसर, आंसर
सेंड कीजिए। अंश, सर आपका क्या आंसर रहेगा? स्टेटमेंट ही नहीं है हाँ, क्योंकि थर्सडे का वो टुमारो इज, थर्सडे हाँ को क्या क्या? नहीं नहीं, ये ट्रू हो सकता है। हाँ, अगर यही बात कोई थर्सडे को बोले तो ट्रू है, और अगर आज बोले तो फॉल्स। हाँ, नॉट ए स्टेटमेंट। अथर्व का आंसर है नॉट ए स्टेटमेंट। वेरी गुड। क्योंकि अगर हम ये थर्सडे को बोले टुमारो इज फ्राइडे तो ये राइट हो जाएगा, लेकिन आज बोले तो ये रॉन्ग है। तो ये ऐसा ये राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो ऐसे जो मिडल में आया जिसके दो आंसर हो सकते हैं वो हमेशा स्टेटमेंट नहीं होता है। मैथमेटिक्स इज अ फन, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को टफ भी लगता है, किसी को इजी भी लगता है, उसके ऊपर डिपेंड है कितना इंटरेस्ट है। अच्छा, ही इज टॉल, नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि ही आ गया, ही सी इट आ गया तो ये स्टेटमेंट होगा ही नहीं बच्चों, ध्यान रखना, कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं होगा। किसी का मैसेज आया, किसका मैसेज आया देखो। ओके, अच्छा हाँ, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहीं भी आ जाए, एक्सक्लामेटरी, ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, विश, वार्निंग, सो अ ग्रेट इमोशन एक्सेट्रा आर नॉट ए स्टेटमेंट। ये ध्यान रखना, ये सारे स्टेटमेंट नहीं होते हैं। इस टाइप्स के जितने भी सेंटेंस होंगे वो स्टेटमेंट होगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। जैसे पहला मैंने लिया क्लोज द डोर, क्या स्टेटमेंट होगा ये? अब इस टाइप्स का मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लोज द डोर, फास्ट इसका आंसर देना है थोड़ा। ये कमांड है ना, कमांड दिया गया। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वाला भी ले लेते हैं। डू यू स्पीक, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, हिंदी। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक्सक्लामेटरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्या सुंदर पिक्चर है, ठीक है। ये एक्सक्लामेटरी है। डू यू स्पीक हिंदी, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये फुल स्टॉप है। क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर ये कमांड दिया जा रहा है बच्चों, ये कमांड है ना, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे कमांड आ जाए किसी को, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, डू यू स्पीक, आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये एक्सक्लामेटरी है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी, तो ये भी नहीं होगा। तो क्लोज द डोर, इसके दो आंसर हो सकते हैं ना। क्लोज द डोर, किसी को आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो वो आपकी बात मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ओपन कर देगा दरवाजा। क्लोज द डोर या बंद कर दिया, ओपन कर दिया, ये उसके ऊपर डिपेंड है, उसके नेचर पे डिपेंड है। डू यू स्पीक हिंदी, इसके दो आंसर हो सकते हैं, यस नो, यस नो, इसके दो आंसर हो सकते हैं बच्चों, तो इसलिए ये भी कंफ्यूजन है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये आपको पिक्चर अच्छी लग रही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबको अच्छा लगेगा। तो इस टाइप्स के जितने भी सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो हमेशा क्या होते हैं, नॉट ए स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट से आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो कोई चीज अगर रिक्वेस्ट किया, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा आपने बोला, तो वो भी एक सेंटेंस नहीं है। किसी को ऑर्डर दिया आपने, एडवाइस दिया, किसी को सजेशन देना, विश करना, ठीक है, वार्निंग देना, सो ग्रेट इमोशन, किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता है बच्चों। और जैसे क्वेश्चन भी पूछा आपने, हाउ आर यू, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग,
इन सब जो भी है इस सब बच्चों स्टेटमेंट नहीं होता। और हाँ, एक और प्रेडिकेट सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन सेंटेंस भी इससे बोलते हैं, प्रेडिकेट सेंटेंस। प्रेडिकेट सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? जो इक्वेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे P ऑफ x इज डिफाइंड x प्लस 2 इक्वल टू 4। क्या ये स्टेटमेंट है क्या? इसके बारे में आपका क्या कहना है भाई? अगर ये स्टेटमेंट होगा जब ये ट्रू होगा, तो ये तो ट्रू सिर्फ 2 के लिए है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे बच्चों P ऑफ 2 इज ट्रू। P ऑफ 2, अगर हम P ऑफ 2 की बात करें तो ट्रू है, लेकिन P ऑफ 3 के बारे में क्या कहेंगे आप? P ऑफ 3 तो फॉल्स है। तो P ऑफ 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो बच्चों ये तो ट्रू है, बट P ऑफ 3 अगर हम चेक करें यहाँ पे तो फॉल्स हो जाएगा। इसके भी 2 आंसर आ रहे हैं, तो कभी ये ट्रू है तो कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है, तो इसको भी हम स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। देखो बच्चे, फिर अच्छे कोई प्रॉब्लम्स करेंगे हम थोड़ी देर बाद, पहले हम बेसिक समझ लें, क्योंकि 11th के बच्चों के लिए यही काम में आता है। बच्चे तो ज्यादा है नहीं 11th के यहाँ पे, बट हमारा तो काम है पढ़ाना जरूरी है। रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे x प्लस 2 4 है, तो इस टाइप्स के जितने भी इक्वेशन वाला मोस्टली क्या होता है बच्चों, वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो इक्वेशंस होते हैं वो कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं। जैसे 2 रखोगे तो ट्रू है, 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए रॉन्ग है, 5 के लिए रॉन्ग है। तो ठीक है, तो इट इज ट्रू ओनली फॉर 2। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम, ठीक है, मतलब हम नॉट स्टेटमेंट में काउंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे बच्चों। ट्रूथ टेबल तो ट्रूथ टेबल में अब जरा बच्चों ये समझना जरूरी है कि भाई कनेक्टिविटीज क्या होते हैं। पहले देयर आर, फास्ट रिवीजन करते हैं इसका। देयर आर 11th के जो जेई मेंस का एग्जाम देंगे ना, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। बस बाद में थोड़े से ट्रूथ टेबल से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ लगते हैं, प्रॉपर्टीज लगते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ लगते हैं, वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, जो जेई मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर 5 कनेक्टिव लॉजिक, ठीक है। लॉजिक को कनेक्ट करने के 5 सिंबल्स हैं। जैसे पहला ये आपका नॉट हो गया, पहला जो आता है कनेक्टिविटी में नॉट आता है। दूसरा है और, यही सब चीजें बच्चों इसमें हमें पढ़ना है। और नेक्स्ट है एंड, और फोर्थ है बच्चों, फोर्थ है इफ एंड देन। कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा और देन से फिनिश होगा, ठीक है। और फिफ्थ, 5 टाइप्स के होते हैं। और फिफ्थ है हमारा इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ऐसा रहेगा। इसको बोलते हैं नेगेशन। नॉट का मतलब हुआ नेगेशन, और ये इसका सिंबल है बच्चों ऐसे कॉन्ग्रेंट जैसा। डिसजंक्शन, और का मतलब होता है डिसजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन। और ये है आपका कंजक्शन। डिसजंक्शन का सिंबल होता है एंड, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सॉरी उल्टा हो गया। डिसजंक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे और इसको उल्टा कर दिया एंड। ये एंड का सिंबल होता है, ये और का, और ये नॉट का, ये सिंबल है। इफ एंड देन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एरो से डिनोट करते हैं। इसको कंडीशनल बोलते हैं बच्चों, इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम बच्चों
एरो से डिनोट करते हैं ऐसे। और इफ एंड ओनली इफ, ये बाई कंडीशनल होता है, बाई कंडीशनल, डबल कंडीशन होगा इसमें, ठीक है, बोथ साइडेड। तो ये बोथ साइडेड, इसमें एरो भी लगेगा, इधर से भी कंडीशन हो गया और लेफ्ट से भी कंडीशन हो गया, दोनों साइड से कंडीशन होता है, इसलिए दोनों साइड से एरो लगता है इसमें। चलिए, ये तो आपको हमने बताया सिंबल। अब हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल। फास्ट समझ लेते हैं 5 टाइप्स के ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं। ट्रूथ टेबल, देखो इसको फॉल्स टेबल नहीं बोला जाता है, टेबल को हमेशा ट्रूथ ही बोला जाता है, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल, चाहे वो रिजल्टेंट फॉल्स ही क्यों ना है, इसका नाम ही रखा गया ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले बच्चों नॉट का समझ लेते हैं, क्योंकि पहले ये आप समझ लेंगे ना 5 टेबल्स, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। एक तो पहले स्टार्टिंग में क्या था कि ये बताना था ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्रूथ टेबल से रिलेटेड होते हैं। तो अब हमें ट्रूथ टेबल पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले नॉट, नॉट का सिंबल भी आपको मैं बता चुका हूं, ऐसे बनता है। एक हमने स्टेटमेंट लिया जिसको पी से डिनोट किया, तो इसका नेगेशन नॉट पी से डिनोट होगा, नॉट पी। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट क्या हो सकता है, कोई भी अगर आपने स्टेटमेंट लिया बच्चों, तो इसके 2 केस हो सकते हैं ना, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू हुआ तो उसका नेगेशन क्या बनेगा, फॉल्स, फॉल्स हुआ तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा बन गया। जैसे इंडिया, मुंबई इज द, सॉरी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने एक स्टेटमेंट लिया जिसका नेगेशन क्या होगा, दिल्ली इज नॉट ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसे हो जाएगा। ये सेकंड, सेकंड बच्चों क्या है हमारा, और को हम पता ही है कि इससे ऐसे डिनोट करते हैं वी जैसा, ये और का सिंबल है, ठीक है। और इसमें 2 स्टेटमेंट, और का मतलब 2 स्टेटमेंट और से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, 2 स्टेटमेंट और से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि नितिन इज इंटेलिजेंट, पहला स्टेटमेंट हो गया, और नितिन इज हार्ड वर्किंग। तो ऐसे सेंटेंस को जब 2 सेंटेंस और से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। देखो डिसजंक्शन बोलते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ले लिया मैंने, 2 स्टेटमेंट लिया, एक पी और एक क्यू। तो बताइए मुझे, पहला जैसे हमने ले लिया कि नितिन इज इंटेलिजेंट, और क्यू क्या लिया, नितिन इज हार्ड वर्किंग। तो 2 स्टेटमेंट में हो सकता है पहला ट्रू हो और दूसरा भी ट्रू हो, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, या फिर दोनों फॉल्स हो। यही यही पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना बच्चों, 2 स्टेटमेंट के बीच यही पॉसिबिलिटीज होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे कि P और Q जो होता है, P और Q का, इसका क्या बनता है इसमें टेबल, ट्रू ट्रू, इसमें ट्रू लिया जाता है बच्चों, ट्रू 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 होता है। मैं इससे ब्लू कलर से कर देता हूँ, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स किसी को याद है क्या, ट्रू फॉल्स क्या होता है इसमें, ट्रू फॉल्स, ये तो याद रखना होता है ना बच्चों। ट्रिक चाहिए तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, क्या कैसे याद रखोगे, ठीक है। क्या करो, टी को तुम यहाँ पर जनरली 1 कंसीडर करो, 1, और फॉल्स को 0 कंसीडर करो, ठीक है। और का मतलब होता है प्लस, ठीक है, प्लस करना है। तो 1 + 1 2, ये ट्रू है। 1 + 0, 1 + 0 1 होता है, ठीक है। तो 1 आया तो ट्रू, 1 आया तो ट्रू, और 0 + 1 1, 1 आया तो ट्रू लिखेंगे, 0 + 0 0 आया तो 0 आया तो फॉल्स लिखेंगे। जिसका आंसर 0 आएगा वो फॉल्स होगा, जिसका आंसर 1 आएगा वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड वाला, ठीक है। एंड का टेबल कैसे बनता है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। ये सिंबल है, 2 सेंटेंस एंड से कनेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, नितिन इज इंटेलिजेंट एंड नितिन इज हार्ड वर्किंग, तो ये एंड से कनेक्टेड है। कभी कभी तो बच्चों 11th के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, जो टीचर सेट करते हैं क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, कि नितिन इज इंटेलिजेंट एंड नितिन इज हार्ड वर्किंग, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, तो P एंड Q लिख देंगे,
P एंड Q, क्योंकि दो सेंटेंस अगर एंड से कनेक्ट है तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म P एंड Q होगा। और अगर सेंटेंस ऐसा होता तो नितिन इज इंटेलिजेंट और नितिन इज हार्ड वर्किंग, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म P और Q हो जाएगा। सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म बताना होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो इसीलिए बता रहे हैं आपको, ये सब समझो। एंड के लिए क्या होगा, दो स्टेटमेंट लिया मैंने P और Q, इसमें भी यही सेम पॉसिबिलिटीज होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, और लास्ट क्या, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। एंड का मतलब होता है बच्चों, एंड के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो इसके क्या रिजल्टेड आएगा इसका, P एंड Q, P एंड Q में क्या क्या आंसर आ सकता है। देखिए ट्रू ट्रू क्या होता है बच्चों, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 आया इसलिए हम T लिखेंगे, T के लिए मतलब 1 लेते हैं ना, और 1 इंटू 0 1, ये है 1 और ये है 0, तो 1 इंटू 0 0, तो 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। अभी अभी बताया मैंने, T मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, वैल्यू रखो, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 0, फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, तो 0 इंटू 1 0, तो 0 मतलब फॉल्स, ठीक है। 0 इंटू 0 0, फॉल्स आ गया। अब ये इसको याद रखना, मैंने तो आपको ट्रिक बताया बच्चों, जबकि बुक में थोड़ी ना लिखा रहेगा T को 1 मानो और F को 0 लो, ये तो याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं मैं। जबकि 5 टेबल होते हैं, 5 टेबल कौन से होते हैं बच्चों, एक नेगेशन का, एक डिसजेक्शन का, एक कंजक्शन का, एक कंडीशनल का और एक बाई कंडीशनल का। ये 5 टेबल बुक वाले बना देते हैं, इसको रट्टा मारना पड़ता है। मैं तो आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूँ कि भाई कैसे याद करोगे। और वाला है तो प्लस करके देख लो, और इंटू वाला है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। नहीं तो वो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट एस्टिमेट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, तो P and Q is also true, P is true, Q is false, then P and Q is false, ऐसे करके वो लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 3 हो गया, फोर्थ कौन सा है बच्चों, ये थोड़ा सा टफ होता है। तो कंडीशनल P कंडीशनल बच्चों आपको ये पता ही है, P and Q से डिनोट करते हैं ना उसको, P and Q, ये हमारा कंडीशनल है। इसका टेबल थोड़ा सा टफ है, इसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप याद रख पाएंगे। और इसकी पहचान क्या है बच्चों, इफ से स्टार्ट होगा और देन से फिनिश होगा, ऐसे। तो चलिए दो स्टेटमेंट है तो बच्चों पॉसिबिलिटीज तो यही रहेगा कि भाई दोनों ट्रू हो, या फिर एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, या फर्स्ट वाला फॉल्स हो सेकेंड वाला ट्रू हो, या फिर दोनों ही फॉल्स हो। पॉसिबिलिटीज तो दो स्टेटमेंट के बीच 4 ही बनेंगे, 4 से ना कम ना ज्यादा। अब हम बच्चों P टेंस टू Q के बारे में कैसे याद रखें, ये तो पहले मैं लिख दूं कि इसमें ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स एक ही केस में बच्चों फॉल्स होता है, ये भी हमारा ट्रू ही हो जाता है, ये भी ट्रू हो जाता है। इसमें एक ही केस में बच्चों फॉल्स होता है, ध्यान रखना, जब पहला ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए, बस इसी को तो याद रखना है, ठीक है। बाकी तो सब ट्रू ही होते हैं। सर अब थोड़ा देखिए, ऊपर स्क्रॉल करो ना, मैंने लिखा नहीं। हाँ हाँ ऐसे क्या, हाँ ओके अरे सर समझ, लिख लो। ठीक है P एंड Q। अब मैं ये बच्चों बता रहा हूं, मैं देखो ये थोड़ा अच्छे से याद रखना कि कैसे इसको याद रखना है। अब आपको स्टोरी बता देता हूँ इसके लिए। बुक वाले तो यही लिखते हैं बच्चों कि इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा रूल लिख देते हैं कि अगर ये एक पहला केस ट्रू हो जाए दूसरा फॉल्स हो जाए तो रिजल्टेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू हो जाता है, सभी केस में ट्रू रहता है। ऐसे तो ये बहुत चीजें कुछ तो याद रहना कि हमें थोड़ा सा ट्रिक भी पता होना चाहिए बच्चों कैसे याद रखें। तो इसमें होता क्या है कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसको हम जनरली आपको एक स्टोरी टाइप का बता रहा हूं जिससे ये याद हो जाएगा। यही स्टोरी फिफ्थ में भी लग जाएगा, फिफ्थ वाले केस में भी। इसको हमने बोल दिया सन, और ये है इसका फादर, ठीक है। एक फादर अपने सन से एक प्रॉमिस करता है, ठीक है, कि अगर अगर जैसे ये बेटा है और ये इसका फादर है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या हुआ कि फादर ने प्रॉमिस किया कि अगर तुम्हारा
IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं तुझे आईफोन गिफ्ट करूंगा, आईफोन गिफ्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो प्रॉमिस किसने किया है? फादर ने। प्रॉमिस किसने किया है? फादर ने, इसने प्रॉमिस किया। तो ये प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए बच्चों, बस ध्यान रखना, जिसने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या फिर कि इसमें ठीक है, इसने इसने प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं 100% में IIT में सिलेक्शन, मेरा जेई मेंस में सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसका तो भगवान भरोसे है, पढ़ेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पर इन फादर ने प्रॉमिस कर दिया है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो 100% आईफोन मिलेगा। तो अगर बेटे का सिलेक्शन हो गया तो आईफोन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा? प्रॉमिस टूट जाएगा। तो ये ट्रू है, ये तो अच्छी बात है, ये ट्रू बोलेंगे, ये सही हो गया। अगर बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर देखो, तो फादर गिफ्ट क्यों देंगे? ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। प्रॉमिस ब्रेक नहीं हुआ ना, प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, और अगर बेटे का सिलेक्शन हो गया, बेटे का सिलेक्शन हो गया और फादर ने गिफ्ट नहीं दिया, तो प्रॉमिस तो टूट गया, तो ये तो गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ और फादर ने गिफ्ट खरीद के रखा था, चलो दे ही देते हैं, नालायक है, नहीं हुआ तो दे भी दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रॉमिस टूटा तो नहीं ना, प्रॉमिस नहीं टूटा, प्रॉमिस तो एक ही जगह टूटता है, यहाँ पे। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर सिलेक्शन हो गया और अगर उसको गिफ्ट नहीं मिला तो ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए, ये ऐसा हो गया। इसका हाँ, इसका कोई पहचान क्या है बच्चों? P टेंड्स टू Q। कंडीशनल में कोई ऐसा सेंटेंस बना के दिखाइए। कभी कभी सिंबॉलिक फॉर्म भी तो आ जाता है ना बच्चों, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताइए। तो मैं एक सेंटेंस बना के आपको देता हूँ। सेंटेंस कैसे बनाया जाए? कंडीशनल, ठीक है, इफ यू लिख लीजिए, इफ यू, यही बना देते हैं, इफ यू विल गेट, इफ यू विल गेट इनटू IIT, ठीक है, IIT, then